नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जूनियर एडिट साइंस की ये 19वीं क्लास है और आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे अम्ल, क्षार, लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस और साल्ट। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर जो आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इससे पहले जितनी भी वीडियो हो चुकी हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, सबका PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो है मतलब योर एजुकेशन क्विज ग्रुप के नाम से है। और वहाँ पर आपकी डेली क्विज होती हैं। अगर आप क्विज में इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ जाकर आप क्विज दे सकते हैं। टाइम टू टाइम वहाँ टाइम टेबल भी दे रखा है और उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो इतने भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहती है। और बहुत ही जल्द आपको मैथ साइंस की शुरू करने वाला हूँ मैं। आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। हम प्रकृति सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो प्रकृति सूचक लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का प्रेक्षण करेगा? तो ये किसका करेगा? ये करेगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं? ये आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं हम। इनके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, ये गलत है। के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ये भी गलत है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, ये भी गलत है। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह प्रेक्षण करेगा कि तो इससे क्या होगा? इससे होगा दोस्तों, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 2 परख नलियाँ ए और बी है। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फिनोल्फ्थलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो इनमें भरे पदार्थ कैसे प्रतीत होंगे? अगर जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें उसमें डालेंगे तो ये होगा दोस्तों, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन देख सकते हो आप, आए हुए क्वेश्चन है, टेट सी टेट कहीं ना कहीं आए हुए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास 3 परख नलियाँ एक्स, वाई और जेड है, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। जैसे एक्स में सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरे हैं। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फ्थलीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह प्रेक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। अगर जो इन सब में फिनोल्फ्थलीन की एक एक बूंद डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों, एक्स परख नली गुलाबी हो जाएगी, वाई गुलाबी तथा जेड रंगहीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आशुद्ध जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रम से पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर वह यह प्रेक्षण करेगा कि तो वह कैसा प्रेक्षण करेगा? ये करेगा नीला लिटमस
नीला ही रहता है, जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये सब प्रैक्टिकल इंटर की क्लास में पढ़े होंगे, आपने शायद जिसने नहीं पढ़े हैं और ये सब इंटर में मैंने पढ़े थे, सभी मेरे अभी तक वैसे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ एक बार अगर जो देख लेता हूँ तो मैं इन्हें याद कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, सॉरी ये होती है SO2। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। SO2 को हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है SO2 का जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन क्या होता है इसका, ये अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। यूपी टेट में आया हुआ 2014 में। SO2 से रिलेटेड क्वेश्चन एक ने एक फंस जाता है, इससे पढ़कर जाना। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा है, ये है SnO2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परखनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, ये होगा सफ़ेद रंग का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। तो इनमें से ये 4 अम्ल दे रखे हैं, तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल है वो है सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं दुर्लभ और जो कुछ होते हैं दुर्लभ अम्ल और कुछ होते हैं कठोर, तो उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे चलकर। मैंने यहाँ पर डाला है उसका एक टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों से पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे देती है। उन्हें वह एक खोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है वह घोल, ये होता है दोस्तों सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। उससे जो है भार कम हो जाता है, यानी कि उसका जो सोना है वो उतर कर उसके घोल में घुल जाता है, जिसे जाकर वो बाद में फिल्टर करके उसे सोने को निकाल देता है। तो ऐसा कभी मत करना, अपने घर के बच्चों को समझा कर रखना चाहिए। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो मोटर वाहन की बैटरियों में जो होता है वो H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अम्ल यहाँ पर कलर आएगा, कौन सा कलर है, लिटमस को किस में बदल जाता है। तो अम्ल जो बदलता है वो नीले लिटमस को लाल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो कौन सा तत्व होता है आम, होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज में नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, याद रखने योग्य बात है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कथन दे रखा है, सही कथन और गलत कथन के बारे में हमें बताना है। तो पहला है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये इसका क्या करता है, ये करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे अम्ल जिनके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य
अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो ये कौन से क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हाइड्रोक्सिड और अनोक्सियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए अलार्म बज गया था। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता? तो इसमें से कौन सा है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो कौन सा एसिड देता है? ये देता है CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो सही नहीं होगा, धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस, आगे एरो के आगे लिखा है H2+ साल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही नहीं होगा। ठीक है। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है ये है अम्ल के बारे में, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताया था। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं ये होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल होते हैं एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि, ये जो होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अच्छा चीज़ है ये, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ डाल दिया है। वैसे तो मैं लिख भी सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती है, मेरे पास स्टिक नहीं है, मुझे अपने हाथ से ही उंगली से ही लिखना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो इसमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है? ये नहीं है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊं और अच्छे सब्जेक्ट आपको सारे क्लियर कराऊं। बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, PDF भी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट क्लियर कराया जाएगा। कोई भी किसी की चीज़ का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा जाएगा, कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हम सिर्फ आपके लिए चैनल बनाया है, क्योंकि मुझे पता है जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो सब पेड कोर्स कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, और उन पर भी कुछ नहीं पढ़ाते। मैंने भी एक बार कोर्स लिया था, तो उससे अच्छा जो है हम किताबों से पढ़ लेते हैं। और मैं ये इसीलिए ला रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जितने भी क्वेश्चन हमारे हम देखते हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, वहीं घूम फिर कर कहीं ना कहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको, थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन हर जगह से नहीं मिल सकते। वो उसके लिए बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत सारा चीज़ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि जितने भी दूर दराज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके पास अच्छी किताबें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें यहाँ पर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको लाइव क्लासेस लाऊँ और लाइव टेस्ट लिया करूँगा। फिर मैं ये अभी थोड़ा मुझे अभी चैनल शुरू किया है, तो उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ एक उनके लिए, सिर्फ उनके लिए चैनल खुला है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक क्या है? तो इस दवाई में जो मुख्य संघटक होगा वह है दोस्तों CaCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा या धावन सोडा
किसका साधारण नाम है? तो किसका साधारण नाम है? ये है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम है धावन सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये इसका धावन सोडे का या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो इसमें से क्षार कौन सा नहीं है? ये नहीं है, देखो NH4OH ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, और KOH भी क्षार है, ये नहीं है क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देता है? तो ये बदल देता है दोस्तों नीले रंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से विषम की पहचान करें। तो इसमें से विषम कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो विषम जो है देखो NaOH और NH4OH CuOH को होल्ड वाइज, तो ये तीनों जो है, ये तीनों दोस्तों इनकी क्षारीय प्रकृति है, और इसकी ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग होगा, ये उभयधर्मी क्षार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें अन्य से भिन्न धात्विक ऑक्साइड को हमें बताना है। तो इसमें जो है Al2O3 अन्य से अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों रुकता है? क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्राइन है, तो ब्राइन क्या है? ब्राइन NaCl का संतृप्त विलयन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। तो कौन कौन से लवण होते हैं समुद्र में? ये सोडियम क्लोराइड भी होता है, और सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम सल्फेट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो इसमें से अम्लीय लवण को हमें देखना है। अम्लीय लवण जो होता है वो इनमें से मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, और इसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NaCl एक लवण है जो बनता है, तो ये किससे बनता है? ये बनता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। pH 6 का विलयन प्राप्त करने के लिए pH 3 के विलयन को कितनी बार तनुकृत किया जाएगा? तो इसे कितनी बार तनुकृत किया जाएगा? इसे किया जाएगा कम से कम भी ना तो 1000 बार। जब हम तनुकृत करेंगे जब उसका जो है मान pH 3 के विलयन को तक पहुँचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसू का pH क्या होता है? तो आंसू का pH जो होता है दोस्तों ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और आंसू जो होते हैं हल्के क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर pH स्केल पर कुछ पदार्थों के जो मान होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहो तो। यहाँ पर मैं बता दूं, नींबू का जो होता है ये 2.5 होता है, सिरके का 2.5 होता है, कॉफ़ी का 5.0 होता है, दूध का 6.5 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, और लार का भोजन के बाद 5.8 होता है, लार भोजन से पहले 7.4 होता है। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये पूछ लेता है आप, क्योंकि डीपली जाने रहा है। जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं कंपटीशन को बढ़ाने के लिए।
रक्त का 7.4 होता है, मानव मूत्र का 7.5 होता है, दूध या मैग्नीशियम का 10.5 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो जब 7 से 14 की तरफ बढ़ता है तो ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। और वैसे आपको बता दूं, किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन साधारणकों के ऋणात्मक लघुकरण के बराबर होता है। किसी विलयन के पीएच मान में 7 से 14 तक हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिक आयन OH- की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होगा? तो ये होगा 0 से 7 तक जो है 7 से नीचे रहेगा अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय होता चला जाता है, और 7 जो जिसका मान 7 होता है जैसे पानी का जल का तो वो उदासीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 विलयनों X, Y और Z के पीएच मान क्रम से 2, 11 और 7 है। उन हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में जो करेंगे ये होगा, सबसे पहले X होगा, फिर Z होगा, फिर Y होगा। ठीक है, X, Z, Y, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। तो इसे क्या माना जाएगा दोस्तों? इसे माना जाएगा दोस्तों एसिड तेजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन 46 हुए यहाँ पर। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।